नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन भोकैब के इस वीडियो सॉल्यूशन सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आपका सेट CHSL का पेपर का है। आज वाले सेट में हम कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड देखेंगे, जैसे इंडिजेंट होता है, इंडिग्नेंट है, इंडिजेनस है, इंजेनुअस है, इंजीनियस है, स्केयर्ड है, सैक्रेड है, सोम्बर है, सोबर है, सोलमन है, अफ्लुएंट है, इफ्लुएंट है, सेलुब्रियस है, लुगुब्रियस है, इंसाइनरेट है, इनकारसरेट है, इनकारनेट है, रैथ है, रीथ है, रेत है, वेन है, वैन है, फिर से एक VAN वेन है। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वर्ड हैं। कई सारे लोग पहले जो पूर्व में क्लास कर चुके होंगे, वर्ड को देख रहे होंगे, तो उन्हें एक बार रिकॉल हो रहा होगा और काफ़ी अच्छे ढंग से रिवीजन हो रहा होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत तन्मयता से के साथ सारे वीडियो को देखें। ये आपका चौथा वीडियो है। पिछले तीनों वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछले तीनों वीडियो को देखें और कोशिश करें कि केवल स्कैनिंग ना करें, वीडियो को देखें और उसे पेज पे लिखें और ढंग से याद करें। 2-3 बार पढ़ें और वो याद होगा। और अभी तक अगर स्पीड पाठशाला का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे क्विज लगाइए। जो भी आप पढ़िएगा उसको वहाँ पे जांचने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला वर्ड से। पहला वर्ड था सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का अर्थ होता है द डे और ईयर दैट इज़ 100 years आफ्टर अ इम्पोर्टेंट इवेंट, यानी कि 100 शताब्दी 100 सालों के बाद जो अवधि आएगी ना, उसको क्या बोलेंगे? सेंटेनेरियन बोलेंगे। और इसी को बोलते हैं सेंटेनियल। दोनों वर्ड सेम है, बट ये सेंटेनरी है वो ब्रिटिश है और सेंटेनियल है वो अमेरिकन है। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है शताब्दी। चलिए अगला वर्ड है सेंचुअरी। सेंचुरी, सॉरी सेंचुरी नहीं, सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है? अ पीरियड ऑफ 100 year, पीरियड ऑफ 100 year। ठीक है, या शतक को भी बोलते हैं। 100 जैसे कि 100 रनों का जो स्कोर होता है उसको भी क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। और सैंक्चुअरी, सैंक्चुअरी अगला वर्ड थर्ड में क्या है? सैंक्चुअरी। सैंक्चुअरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंट, यानी कि वैसा स्थान जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है ताकि उनका कोई शिकार ना कर सके। हिंदी इसका बोल सकते हैं अभयारण्य। सैंक्चुअरी का हिंदी क्या होता है? अभयारण्य। चलिए अगला चौथा वर्ड है मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 1000 years, 1000 सालों की अवधि को क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं। ध्यान रखेंगे स्पेल टेस्ट में ये वर्ड आता है। अगला था वर्ड मिलेनायर, मिलेनियर। ये आपको स्पेल टेस्ट में करेगा और क्या करेगा? डबल एन कर देगा। देखिए मिलेनियम में आपको एन डबल एन था, लेकिन मिलेनियर में क्या है? डबल एन नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। मिलेनियर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ $1 million, डॉलर ETC, यानी करोड़पति। करोड़पति को क्या बोलेंगे? मिलीनियर। चलिए अगला वर्ड है आपको डेकेड। डेकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 years, 10 सालों की अवधि को क्या बोलते हैं? डेकेड बोलते हैं। उसके बाद था 7 में लुक बिफोर यू लिप। लुक बिफोर यू लिप, यानी कि आगे बढ़ने से, आगे जंप लगाने से पहले क्या करो? देखो। कहने का मतलब कोई काम करने से पहले उसके बारे में प्रोज कॉन्स देख लो, क्या होगा, लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या कितने खतरे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? लुक बिफोर यू लिप। हिंदी क्या होगा? परिणाम के बारे में पूर्व से गंभीरता से विचार करना, यानी कि जो परिणाम होगा उसको कैलकुलेट कर लेना कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है? थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी परिणाम के बारे में जानना। इसके लिए और ईडियम अगर देखेंगे तो देखिए क्या क्या होगा? माइंड पीज एंड क्यूज, इसका भी मतलब होता है कोई काम करने से पहले एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में सोच लेना, एक बार डिस्कस कर लेना। वो का कहलाता माइंड पीस एंड क्विज। और क्या होगा? वॉक ऑन एक्सेल्स। वॉक ऑन एक्सेल्स यानी कि फूक फूक कर कदम रखना। कीप वंस आइज पील्स, यानी कि एकदम सचेत रहना, अपने आँख खोले रहना। सारे का मतलब लगभग सेम है किसका? लुक बिफोर यू लीप। ठीक है, अब इसके बाद था सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, कनेक्टेड विथ गॉड, जो भगवान से संबंधित हो उसको क्या बोलेंगे? सैक्रेड बोलेंगे। साइनो देखेंगे तो साइनो होगा आपका होली, सेंटिफाइड और पायस। होली, सेंटिफाइड और पायस। एंटो देखेंगे इसका तो एंटो होगा प्रोफेन और इम्पायस। ध्यान रखेंगे प्रोफेन एंटो है किसका? पायस का। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रोफेन एंटो है किसका? पायस का।
और ये सैक्रेड हम जब वर्ड देखते हैं तो इसी जैसा एक वर्ड होता है स्केयर्ड। सैक्रेड जैसा ही कौन सा, स्केयर्ड। और स्केयर्ड मतलब क्या होता है, डरा हुआ, भयभीत। साइनो देखिए क्या होगा, फ्राइटेंड होगा, एफ्रेड होगा, पेट्रीफाइड होगा, टेरिफाइड होगा। ठीक है, क्या है, सैक्रेड देखें तो उसके जैसा एक मिलता जुलता वर्ड कौन सा, स्केयर्ड। और स्केयर्ड का मतलब क्या है, डरा हुआ। साइनो क्या, फ्राइटेंड, आफ्रेड, पेट्रीफाइड और टेरिफाइड। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, 9 में था डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है स्पिरिचुअल या हेवनली, यानी वो जो दिव्य हो। ये जैसे बोलेंगे मुझे कैसा नॉलेज प्राप्त हो रहा है, डिवाइन नॉलेज प्राप्त हो रहा है, मतलब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त हो रहा है, तो उसको बोलेंगे साइनों में स्पिरिचुअल और हेवनली। ठीक है, लेकिन एक वर्ड था ट्रांसेंडेंटल। जब डिवाइन हम समझते हैं तो ट्रांसेंडेंटल, और जब ट्रांसेंडेंटल बोलेंगे ना, इसका साइनो हम ले सकते हैं डिवाइन। ट्रांसेंडेंटल का साइनो क्या ले सकते हैं हम, डिवाइन ले सकते हैं, लेकिन डिवाइन का साइनो हम ट्रांसेंडेंटल नहीं ले सकते हैं। ये देखिए, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है वो जो ह्यूमन के इमेजिनेशन से बाहर हो, इस लोक से परे हो, इस लोक से परे हो, यानी अलौकिक। यानी ट्रांसेंडेंटल का हिंदी क्या बोलेंगे हम, अलौकिक बोलेंगे। देखिए एडजेक्टिव वर्ड है ये। और एक्सप्लेनेशन देखिए क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन बोलेगा बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि सामान्य मानव के समझ से क्या हो, बाहर हो। ठीक है, नॉलेज, रीजन और अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन ए रिलीजियस और स्पिरिचुअल वे। ठीक है, आध्यात्मिक तौर पे हो कुछ ऐसा जो व्यक्ति के एक्सपीरियंस, नॉलेज और रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग से क्या हो, बाहर हो। ठीक है, साइनो देखेंगे क्या हो, साइनो होगा सुपर नेचुरल, डिवाइन, इथेरियल, माइस्टिक और ओकल्ट। ठीक है, अलौकिक। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब ही होता है परे। ट्रांसेंड का मतलब ही होता है परे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, 11 में सोलमन। यहाँ पे हम देखेंगे दो तीन वर्ड। एक तो वर्ड होगा आपका शोलमन होगा, दूसरा सोम्ब्रे होगा और एक वर्ड सोबर होगा। ये तीनों आपस में वर्ड कंफ्यूज करते हैं और हमेशा देखने को मिलते हैं। पहले देखेंगे हम सोलमन। सोलमन एडजेक्टिव होता है, जब व्यक्ति के लिए बोलेगा उसका मतलब होगा वेरी सीरियस। जो व्यक्ति क्या हो, बहुत सीरियस हो, हैप्पी नहीं हो, नॉट हैप्पी और स्माइलिंग। तो पहला अर्थ है सोलमन का। दूसरा अर्थ क्या होता है सोलमन का, सोलमन का दूसरा अर्थ होता है सिंसियर। ठीक है, डन और सेड इन फॉर्मल वे। जैसे कहा टू टेक अ सोलमन प्रोमिस, यानी कि कैसा प्रोमिस ले रहा है, सिंसियर प्रोमिस ले रहा है। तो सोलमन का दो अर्थ हुआ। पहला तो अर्थ हुआ वो अगर व्यक्ति के लिए यूज होगा तो मतलब होगा कि वो है वो जो सीरियस हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, हैप्पी नहीं हो, पहला। दूसरा अर्थ होगा सिंसियर, डन इन अ फॉर्मल वे। समझ गए होंगे। अब चलिए 12 में देखते हैं सोम्ब्रे। सोम्ब्रे का मतलब होता है डार्क इन कलर, जो कलर कैसा हो, एक डार्क हो, ग्लूमी वाला सेंस दे रहा है सोम्ब्रे। और दूसरा सैड एंड सीरियस है, तो इसका भी सैड एंड सीरियस दूसरा मीनिंग, और उस वाले का भी क्या मतलब है। लेकिन इसमें देखिए सोम्ब्रे का स्पेशली मतलब होगा सैड, दुख के वजह से उदास है तो क्या है, सोम्ब्रे है। लेकिन वो व्यक्ति जो क्या है, उसका नेचर ही है सीरियस रहने का, तो उसको बोलेंगे वेरी सीरियस। चलिए सोलेमन। एक वर्ड आगे है सोबर। सोबर का तो ये आपको पता ही है, सोबर का मतलब क्या होता है, वो जो व्यक्ति जो पिया हुआ नहीं हो, नॉट ड्रंक। और दूसरा इसका भी मतलब होगा सीरियस। तीनों वर्ड का मतलब है सोबर हो, सोम्ब्रे हो या सोलेमन हो, तीनों का अर्थ है सीरियस। लेकिन ध्यान रखना है जो सोम्ब्रे है इसका मतलब होता है सैड एंड सीरियस, कैसा, उदास होने के बाद से सीरियस। ठीक है, चलिए। और सोबर तो वो इसका एक अर्थ हम देखते हैं, जो व्यक्ति शराब नहीं पीता हो, और वो व्यक्ति जो शराब से परहेज करता है उसको क्या बोलते हैं, टी टोटलर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है 14 में, अ ह्यूज चंक ऑफ लैंड। जमीन के बड़े टुकड़े को क्या बोलते हैं, चंक बोलते हैं। जमीन के बड़े टुकड़े को क्या बोलते हैं, चंक बोलते हैं। आगे था मोरोज। देखिए मोरोज का कई सारे साइनों, जितने सारे लगभग साइनों पूछते हैं उदास के लिए, वो यहाँ पे आपको सारे लिखवा दिए गए हैं, गिन सकते हैं कितने वर्ड हैं। पहला आपका था ग्लूमी, और दूसरा साइन हो सलेन, फिर डिस्पोंडेंट, फिर डाउनकास्ट, फिर डिजेक्टेड, डाउन हार्टेड, क्रेस्ट फॉलन, डिस्कंसोलेट, डॉलफुल, फोरलोरन, हैंगस्टोन, मेलनकोली, वॉयफुल, मॉर्नफुल, लुगुब्रियस, सेपुल्चरल, फनरियल, डिस्मल, डाउन इन द माउथ। सबका मतलब क्या है, उदास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम दो वर्ड इस वाले में, देखिएगा बोल्ड कर किया हुआ है आपको, लुगुब्रियस और फनरियल। ये दोनों वर्ड से मिलते जुलते आगे वर्ड हम देखेंगे। ये जो फन रियल है
इसके जैसा एक वर्ड होता है फ्यूनेरल। फन रियल जैसा वर्ड कौन सा? फ्यूनेरल। और फ्यूनेरल मतलब क्या होता है? अ सेरेमनी यूजुअली रिलीजियस फॉर बर्निंग और ब्रोइंग अ डेड पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति को दफनाने या जलाने का जो प्रथा होता है, अंतिम संस्कार की रस्म, सिंपल उसको क्या बोलेंगे हम? फ्यूनेरल बोलेंगे। और फन रियल क्या है? तो फन रियल का मतलब होता है उदास। और लुगुब्रियस मतलब क्या था? उदास था। लुगुब्रियस जैसा ही कंफ्यूजिंग एक वर्ड है सेलुब्रियस, और सेलुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यकर, ऐसा जो हेल्दी हेल्थफुल हो। और वो किसके लिए? तो स्थान के लिए। यूज्ड अबाउट अ प्लेस क्लीन एंड प्लीजेंट टू लिव इन, यानी वैसा स्थान जो क्या हो? साफ हो और रहने के लिए सुखकर हो, उसको बोलते हैं सेलुब्रियस। और लुगुब्रियस मतलब क्या हो गया? उदास हो जाए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं 17 में, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है? एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू हैपन और समथिंग टू बी सक्सेसफुल, यानी वो व्यक्ति जो उजले पक्ष को देखता हो, पॉजिटिव साइड को देखता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। एंटो होगा तो इसका क्या होगा? पेसिमिस्टिक होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड था 18 में, विनयार्ड। वाइनयार्ड। वाइनयार्ड का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे अंगूर की खेती होती है। अ पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। अंगूर की बाग को क्या बोलेंगे? विनयार्ड। और अंगूर की खेती करना, द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स, क्या कहलाता है वो? वीटी कल्चर कहलाता है। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स क्या कहलाता है? वीटी कल्चर कहलाता है। चलिए हॉर्टिकल्चर का अर्थ आपको पता है, बागवानी। और एक और इसके लिए वर्ड है ओलेरी कल्चर। और ओलेरी कल्चर मतलब क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों की खेती। ठीक है, फिर फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर फार्मिंग, यानी फूलों का उत्पादन। कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। एविकल्चर। एवी मतलब होता है रिलेटेड टू बर्ड्स, और एविकल्चर हो जाएगा नहीं पक्षी पालन। एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर होगा मछली पालन। और सेरीकल्चर आपको पता है क्या होता है? रेशम कीट पालन। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड है 26 में, ओरकार्ड। ओरकार्ड मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज। एन एरिया ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्री, यानी कि पैसे फलों के पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन उसमें ऑरेंज ट्री नहीं होना चाहिए, या खट्टे खट्टे फलों वाले पौधे नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्कार्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ऑर्कार्ड ऑफ एप्पल, बोल सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन ऑरेंज वाले को नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए ऑर्कार्ड जैसे ही एक वर्ड होता है ओसिस। ओसिस मतलब अर्थ होता है इसका मरुधान होता है। अ प्लेस इन द डिजर्ट, कहाँ का स्थान? डिजर्ट का स्थान, मरुस्थल का स्थान। अ प्लेस इन द डिजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट ग्रो, यानी कि मरुस्थल का वो स्थान जहाँ पे क्या हो? पानी मिलता हो और पौधे उगते हों, उसको बोलते हैं ओएसिस। हिंदी बोलते हैं इसका मरुधान। ठीक है, वर्ड क्या था? ऑर्कार्ड था। चलिए अगला वर्ड था आपको 27 में, ग्रोव। ग्रोव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज प्लांटेड क्लोज टुगेदर। गोल, इसका गोलनुमा झाड़ियों वाला पौधा बोलते हैं, जो क्या हो? आपस में बहुत नज़दीक नज़दीक किया हो गया। जैसे हम इसके लिए आप बोल सकते हैं जो भी छोटे पौधों का जो बागीचा होता है उसको ग्रोव बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े वाला फल वाला क्या क्या हम देखें ऊपर में? और कार्ड देखें। चलिए इसके बाद था नर्सरी। नर्सरी होता है प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन एंड सोल्ड, यानी वैसा स्थान जहाँ पे छोटे पौधे उगाए जाते हैं और उनको क्या किए जाते हैं? बेचे जाते हैं। इसीलिए फिगरेटिव मीनिंग में ले लेते हैं इसको नर्सरी को। बच्चों का वह स्कूल, छोटे बच्चों का वह स्कूल जहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन का अर्थ होता है किसी को सीमित करना, कैद करना। दो अर्थ है इसका। पहला देखिए क्या है? टू कीप अ पर्सन और एनिमल इन ए पार्टिकुलर यूजुअली अ स्मॉल प्लेस, यानी छोटे जगहों में किसी को बंद करके रखना, कैद करके रखना, क्या कहलाता है? कन्फाइन कहलाता है। साइन देखेंगे तो क्या होगा? इनकार्सेरेट होगा। और क्या होगा? इम्प्रिजन होगा, इंटर्न होगा, इम्पाउंड होगा। देखिए जब हम इनकार्सेरेट देखते हैं तो इनकार्सेरेट देखने पे वर्ड ठीक है, इनकार्सेरेट देखते हैं वर्ड तो हमको दो तीन वर्ड याद आते हैं, जैसे इंटरमेंट आ जाते हैं, इंटरमेंट आते हैं, इंटरमीटेंट आ जाते हैं, और इन साइनरेट आते हैं, और इनकारनेट आते हैं इनकार्सेरेट देखने पे। ठीक है, और एक और वर्ड था इंटर्न, तो ये दोनों वर्ड हम करेंगे। देखिए कैसे क्या है। पहला था इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है सबको दफनाना। इंटरमेंट का मतलब क्या होता है? सबको दफनाना।
इंटरमेंट, और इंटर्न लग जाएगा ना, तो ना तो यानी नजरबंद, और इंटरनमेंट मतलब वही देखें क्या हो गया, नजरबंद करना, यानी कन्फाइन वाला सेंस ले लेगा इंटरनमेंट। ठीक है। और इंटरमीडिएंट का मतलब होता है रुक रुक कर, एडवर्ब है, मतलब होता है वो जो कंटिन्यूअस नहीं हो। बारिश कैसी हो रही है, इंटरमिटेंट बारिश हो रही है, मतलब कहने का मतलब रुक रुक के बारिश हो रही है। ठीक है। इसके बाद है इंसाइनरेट। इंसाइनरेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, जलाकर किसी चीज को नष्ट कर देना, वो क्या कहलाता है, इंसाइनरेट कहलाता है। इसके बाद है इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है, देखिए क्या, स्पेशली ऑफ डीटी, डीटी का मतलब होता है भगवान, स्पेशली ऑफ डीटी और स्पिरिट, यानी किसी पवित्र आत्मा या भगवान का किसी मानव के शरीर में जन्म लेना, वो क्या कहलाता है, इनकारनेट बोलते हैं। अर्थ होगा अवतार लेना। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड देखें, कौन कौन से देखें, तो सबसे पहले तो आपका देखें इनकारसेरेट। इनकारसेरेट जो कि साइनो किसका था, कन्फाइन वाले का साइनो था। उसी में एक और वर्ड देखे थे इंटर्न, और इंटर्न से बन गया था आपको इंटरमेंट। इंटरमेंट जिसका अर्थ था नजरबंद करना, और क्या था, इंटरमेंट। इंटरमेंट जिसमें एन नहीं है बीच में, तो इंटरमेंट का मतलब होगा सबको दफनाना, और इंटरमीडिएंट का मतलब हो जाएगा रुक रुक कर। इनसाइनरेट का मतलब हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली बाय बर्निंग, और इनकारनेट का मतलब होगा भगवान को मानव के शरीर में अवतार लेना। ठीक है। ये 5-6 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वर्ड था आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है टू पुट और कीप समबडी समथिंग सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल और थिंग्स, यानी कि किसी चीज को या किसी व्यक्ति को अन्य लोगों से या अन्य वस्तुओं से अलग करके रखना क्या कहलाता है, आइसोलेट कहलाता है। साइनो देखेंगे तो क्या होगा, सेपरेट होगा, सेग्रीगेट होगा, डिटैच होगा। ध्यान रखेंगे स्पेल्ट में स्पेल टेस्ट में सेपरेट आता है, वहाँ पे क्या क्या करेगा आपको, SEPE कर देगा, जो कि गलत है। क्या होता है, SEPARATE, सेपरेट। ठीक है। और सेग्रीगेट और डिटैच। चलिए इसके बाद है इनगेज। इनगेज का मतलब होता है टू इंटरेस्ट और अट्रैक्ट समबडी, यानी किसी को लुभाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना, क्या कहलाता है, इंगेज कहलाता है। और दूसरा क्या है, टू गिव वर्क टू समबडी, यानी किसी व्यक्ति को काम सौंपना भी क्या कहलाता है, इंगेज कहलाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड है चिल आउट। चिल आउट का मतलब क्या होता है, टू काम डाउन, शांत होना। चिल आउट का मतलब क्या हो गया, टू काम डाउन, शांत होना। ठीक है। अगला वर्ड है पेरिस। पेरिस का मतलब होता है टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, क्या कहलाता है, पेरिस कहलाता है। साइनो क्या होगा इसका, एक्सपायर होगा, एक्सपायर हो जाएगा। और क्या होगा, रोट, रॉय नहीं, रोट, ROT, ROT, इसे करेक्शन कर लेंगे, रोट, और डीके पुट्रीफाई, PUTREFY, पेरिस का मतलब क्या हो जाएगा, टू डाई और डिस्ट्रॉय, नष्ट होना। ठीक है। चलिए अगला वर्ड था वेनिस। वेनिस का मतलब होता है टू डिसअपियर सडनली और इन ए वे दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, एकाएक से गायब हो जाना क्या कहलाता है, वेनिस कहलाता है। ठीक है। और वेनिस जैसा ही एक और रिलेटेड वर्ड है मिलता जुलता, वैंक्विस। और वैंक्विस का मतलब होता है टू डिफीट समबडी कंप्लीटली इन ए कंटेस्ट, यानी कि लड़ाई में किसी व्यक्ति को पराजित करना, क्या कहलाता है, वैंक्विस कहलाता है। साइनो क्या होगा, कंकर होगा, ट्राउंस होगा, एनिहिलेट होगा, डिफीट होगा, या ट्रायम्फ, और ट्रायम्फ प्रीपोजिशन क्या लेगा, ट्रायम्फ ओवर लेगा। ठीक है। जैसे ट्रांस था, ट्रांस के लिए ध्यान रखेंगे, जो बाइडेन ने ट्रंप को क्या किया, ट्रांस किया, ट्रांस किया मतलब बुरी तरह से हराया। इसके बाद अगला 41 में था विथर। विथर किसके लिए यूज होता है, स्पेशली किसके लिए, प्लांट्स के लिए, टू बिकम ड्राई एंड डाई, यानी क्या हो गया, सूख जाना, मुरझा जाना, कुम्हला जाना, क्या कहलाता है, विथर कहलाता है। और साइनो क्या होगा, विल्ट होगा, ड्रूप होगा, फेड होगा, वेन होगा। ठीक है। आपके हो गए 41 वर्ड हो गए। होप सभी को अच्छा लग रहा होगा। दिन की जब ये सुबह सुबह उठ के, आज संडे है आपका, संडे के दिन करीब इतने सारे वर्ड को ढंग से कर लेंगे, और पिछले चारों वर्ड को ढंग से रिवाइज कर जाए, बहुत 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 इंप्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है। चलिए देखिए 41 में था वेन, WANE, और इसी के जैसे वेन प्रोनाउंसिएशन वाले 2-3 वर्ड और हैं, होमोफोन वाले वर्ड, जैसे वेन, VAIN। वैन का मतलब होता है, इसका 2 अर्थ होता है। पहला तो अर्थ होता है यूजलेस, फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट, यानी कि जो आप रिजल्ट पाना चाहते हैं वो नहीं प्राप्त करना, वो भी वेन कहलाता है। इन वेन लिखते हैं इसको। और दूसरा अर्थ होता है यूज्ड अबाउट ए पर्सन, अगर व्यक्ति के लिए यूज होगा तो मतलब होगा टू प्राउड ऑफ योर ऑन अपीयरेंस, एबिलिटी,
यानी अपनी शकल और अकल को लेकर घमंडी, उसको भी बोलते हैं वेन। ठीक है, और अभी तो ऊपर में देखे एक WA नहीं देखे, फिर देख लिए VAIN देखे, अब देखेंगे हम VANE। और वेन का मतलब होगा इसका a flat blade that is a part of machinery in a windmill and is moved by wind or water, यानी पवन दिशा सूचक को क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आते हैं 44 में, क्रम्बल। और क्रम्बल का मतलब होता है टू ब्रेक और मेक समथिंग ब्रेक, टू ब्रेक और मेक समथिंग ब्रेक, टूटना या तोड़ देना, इन टू वेरी स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना या तोड़ देना क्या कहलाता है, क्रम्बल कहलाता है। साइनो होगा इसका डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अगला वर्ड था क्रिपल। क्रिपल वर्ब है, अर्थ होता है इसका टू डैमेज समबडीज बॉडी सो दैट ही और सी इज नो लॉन्गर एबल टू वॉक और मूव नॉर्मली, यानी कि किसी को ऐसा किसी के शरीर को इस तरह से नुकसान पहुंचाना कि वो व्यक्ति नॉर्मली ढंग से अपने पैरों पे चल नहीं पाए, उसको क्या बोलते हैं, क्रिपल बोलते हैं। इसके लिए साइनो देखिए क्या है, मैम, MAIM, मैम। मैडम के भाइयों ने उसे क्या किया, मैम किया, मतलब क्या कर दिया, अपंग बना दिया। ठीक है, समझ रहे होंगे क्रीपल। अगला वर्ड है क्रीपर। क्रीपर मतलब होता है प्लांट दैट ग्रोज अप ट्रीज और वॉक्स और अलोंग द ग्राउंड, यानी कि धरती के सहारे जो या दीवार के सहारे जो बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। अर्थ होगा लता। इसके बाद था 47 वर्ड था अफ्लुएंट। और अफ्लुएंट का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, काफ़ी ज़्यादा पैसा धन संपदा को क्या बोलते हैं, अफ्लुएंट बोलते हैं। और तब साइन होगा इसका वेल्दी होगा, ओपुलेंट होगा, रिच होगा, वेल ऑफ होगा, यानी अर्थ है क्या, धनवान। और अफ्लुएंट आता है तो आज से रिप्लेस करके ई को जब डालेंगे तो इफ्लुएंट का मतलब होगा लिक्विड वेस्ट। कैसा, लिक्विड वेस्ट, स्पेशली केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री, यानी कारखानों से निकला हुआ जो केमिकल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। तब साइनो क्या होगा, सीवेज होगा और डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर जब सीवेज आया तो आपको 2-3 वर्ड वो पिछले वाले ध्यान होने चाहिए, यहाँ पे लिखवाया नहीं गया बट एक बार आपको होना चाहिए। कौन सा, एक तो वर्ड था आपको सैवेज, जिसका अर्थ था जंगली, बर्बर, बारबेरियन साइनो था, अनसिविलाइज था, ब्रूट था, ठीक है, बिस्ट था। और एक वर्ड आपका था साल्वेज। साल्वेज का मतलब क्या था, तबाही से, भीषण आगजनी से किसी चीज़ को बचाना, वो कहलाता है आपको साल्वेज, या वो वस्तु जो बचाई गई हो, दोनों के लिए साल्वेज का प्रयोग होता है। और यहाँ पे क्या है वर्ड, सीवेज। और एक और वर्ड था आपको स्लेवेज, यानी दास्ता, गुलामी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 49 में था आपको प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब होता है एबल टू डू अ पार्टिकुलर थिंग्स, एबल टू डू अ पार्टिकुलर थिंग्स, यानी कोई काम, कोई खास काम करने के लिए माहिर व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रोफिशिएंट बोलते हैं। साइनो क्या होगा इसका, स्किल्ड होगा, एक्सपर्ट होगा, एकम्प्लिस्ड होगा, एडेप्ट होगा, एड्रॉयट होगा, डेक्स्ट्रस होगा, डेफ्ट होगा, वेटरन होगा, वर्टियोसो होगा। ये जो वर्टिसो है, वर्टिसो स्पेशली किसके लिए, तो संगीत के लिए होता है, संगीताचार्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब एकम्प्लिस देख रहे हैं, ACCOMPLISH, तो इसी के जैसा मिलता जुलता एक वर्ड होता है एकम्प्लाइस। और एकम्प्लाइस का मतलब होता है पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू समथिंग बैड, स्पेशली अ क्राइम, यानी वो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को बुरे कामों में सहायता करता है, उसको क्या बोलते हैं, एकम्प्लाइस बोलते हैं, सह अपराधी बोलते हैं हिंदी में। साइनो देखिए क्या होगा, अबेटर होगा, एसोसिएट होगा और कोलैबोरेटर होगा, कोलैबोरेटर होगा। ठीक है, अब अबेटर है तो अबेटर जैसा ही एक और मिलता जुलता बट कौन सा, अबेटवायर। अबेटर जैसा मिलता जुलता बट कौन सा, अबेटवायर। और अबेटवायर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, बुच्चड़ खाना। साइनो क्या, बुचरी और नैकर यार्ड। ठीक है, अगला वर्ड था 52 में डेस्टिट्यूट। और डेस्टिट्यूट मतलब होता है अभावग्रस्त, गरीब, विदाउट एनी मनी, फूड और होम, वो व्यक्ति जिसपे जीवन के 3 जो है रोटी कपड़ा मकान, वो तीनों नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट बोलते हैं। साइनो देखिए क्या होगा, पेनीलेस होगा, इम्पोवरिस्ड होगा, पुअर होगा, इम्पेक्यूनियस होगा, पॉपर होगा, इंडिजेंट होगा, पेनूरियस होगा, हैव नोट होगा, मतलब अभावग्रस्त या गरीब। अब जब देखिए इंडिजेंट आया तो इंडिजेंट आपको देखिए यहाँ पे बोल्ड किया गया है, इसके जैसे मिलते जुलते बट आगे में आपको देखेंगे कौन सा, पहला तो इंडिग्नेंट है। और इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग और नॉट फेयर, FAIT नहीं, फेयर, FAIR, यानी कि वो गुस्सा क्योंकि चीज़ें सही नहीं हो। ठीक है, साइनो क्या हो जाएगा, रिसेंटफुल होगा, डिसग्रंटल्ड होगा, एंग्री होगा,
एपोप्लेक्टिक होगा, इंसेंस्ड होगा, लिविड होगा, रैंकल्ड होगा, राइल्ड होगा और रैथफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रैथ को भी बोल्ड किया गया है, तो इसके जैसे मिलते जुलते आगे वर्ड हम भी देखेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं इंडिग्नेंट का अर्थ होता है गुस्सा, जिसका साइन हम देखें, रिसेंटफुल देखें, डिसग्रंटल्ड देखें, एंग्री देखें, एपोप्लेक्टिक देखें, इंसेंस्ड देखें, लिविड देखें, रैंकल्ड देखें और राइल्ड देखें। ठीक है, अगला बढ़ते हैं इंडिजेनस, और इंडिजेनस का अर्थ होता है देशज, स्वदेशी। वो यूज होगा पर्सन के लिए हो जाएगा, एनिमल के होगा या प्लांट के लिए होगा। लिविंग और ग्रोइंग इन द प्लेस वेयर दे आर फॉर्म ओरिजिनली, यानी वैसे स्थान पे उगना जो जिनका खास उसी जगह पे क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, उसी जगह से शुरुआत हुआ होगा। ठीक है, साइनो देखिए क्या है, नेटिव है और एबोरिजिनल है। इसके बाद है इंजेनुअस, इंडिजेनस जैसा ही मिलता जुलता एक वर्ड कौन सा, इंजेनुअस। और इंजेनुअस का मतलब होता है वो व्यक्ति जो निष्कपट हो, सरल हो, भोला भाला हो। साइनो देखिए क्या है, ऑनेस्ट है। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिख रहा है, ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड विलिंग टू ट्रस्ट पीपल इन अ वे दैट समटाइम्स सीम्स फुलिश। लोगों, अन्य लोगों पे विश्वास कर लेना, जिसे कई दफ़ा क्या माना जाता है, मूर्ख माना जाता है, फुलिश माना जाता है। ठीक है, अब यहीं पे हम ध्यान रखेंगे इंजेनुअस वाला ना, तो एक वर्ड ध्यान रखेंगे गुलिबल। ठीक है, कौन सा, गुलिबल, सहज विश्वासी, गुलिबल। और गुलिबल देखेंगे तो एक वर्ड होता है क्रेडुलस। ठीक है, क्रेडुलस जो आसानी से क्या करे, विश्वास कर ले। आप जोड़ लीजिएगा, वर्ड यहाँ पे नहीं हुआ, नहीं ऐड किया हुआ, क्रेडुलस। और एक वर्ड होता है क्रेडिबल, जिस पर आप विश्वास कर सके। क्रेडुलस वो जो आसानी से किसी चीज़ पे विश्वास कर ले, और क्रेडिबल वो जिस पे आप क्या करें, विश्वास कर सके। और इनक्रेडिबल, अतुल्य, जिस पे आप विश्वास ना करें। ठीक है, तो हम देखें इंजेनुअस, तो इंजेनुअस को साइनो जोड़े किससे, गुलिबल से जोड़े, और गुलिबल से एक और वर्ड से जोड़े कौन सा, क्रेडुलस। और जब क्रेडुलस की बातें आई तो एक और वर्ड आपका आ गया कौन सा, क्रेडिबल आ गया। और क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पे आप विश्वास कर सके, और इनक्रेडिबल जिस पे आसानी से विश्वास नहीं किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इंजेनियस के बाद देखते हैं आगे, तो इंजेनियस, और इंजेनियस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ न्यू आइडियाज एंड क्लेवर एट फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स और एट इन्वेंटिंग थिंग। यानी कि वैसा व्यक्ति जो क्या हो, मेधावी हो, प्रतिभाशाली हो, तो उसका क्या बोलते हैं, इंजीनियस बोलते हैं। साइनो क्या होगा, इनोवेटिव होगा, इमेजिनेटिव होगा और रिसोर्सफुल होगा। ठीक है, प्रतिभाशाली या मेधावी। चलिए अभी हम देखें, ऊपर में रैथ बताए थे, तो वो रैथफुल वाला, रिसेंटफुल वाला उस वाले के साइनों में था, गुस्सा वाले में। अभी हम देखेंगे रैथ, WRATH, इसका भी तो वही है, एंगर, रेज, पीक, फ्यूरी, क्रोध हो गया अर्थ इसका। और रैथ, WRAITH, ये रैथ का मतलब होता है भूत, अघोष्ट। तब साइनो क्या होगा, स्पेक्ट्रे होगा, स्पिरिट होगा और एपेरिशन होगा। ठीक है, एपेरिशन, स्पेक्ट्रे, स्पिरिट, भूत। इसके बाद है रिथ, WREATH, और रिथ का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लिव्स इन ए सर्कुलर शेप, यानी फूलों को जो गोल आकृति किसी शहीद व्यक्ति पे या कोई इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हस्ती जब मरते हैं तो उनके शरीर पे ससम्मान चढ़ाया जाता है, पुष्पांजलि, उसको बोलते हैं हम रिथ बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड था रिथ, WRITHE, और रिथ का इसका मतलब होता है टू टर्न आउट ऑल योर बॉडी अबाउट, यानी कि अपने शरीर को ऐंठना। ठीक है, साइनो क्या होगा, स्क्विर्म होगा, रीगल होगा, फ्लेल होगा, ट्वीच होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, दर्द है, पीड़ा है। ठीक है, तो ये रीत हो गया। इसके बाद इरीगेट, इरीगेट का मतलब होता है सींचना, टू सप्लाई वाटर टू लैंड एंड क्रॉप्स यूजिंग पाइप्स, यानी कि पाइप के द्वारा पेड़ पौधों या जमीन को सींचना क्या कहलाता है, इरीगेट कहलाता है। इसी से वर्ड बन जाता है आपको इरीगेशन, यानी सिंचाई। फिर इसके बाद है इरिटेबल, इरिटेबल एडजेक्टिव था, इसका मतलब था बिकमिंग एंग्री इजिली, आसानी से जो क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए। साइनो क्या क्या होगा, इरेसिबल होगा, कोलेरिक होगा, पीबिस होगा, बैड टेम्पर्ड होगा, ग्रम्पी होगा और ग्राउची होगा। ठीक है, जो आसानी से क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए। इसके बाद था इरेलेवेंट, इरेलेवेंट का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड और कंसिडर्ड एंड देयरफॉर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी वो जो किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं हो, कनेक्टेड नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, अप्रासंगिक बोलते हैं। इरेवेलेंट जब देखते हैं तो इरेवेरेंट भी आपको ध्यान रहना चाहिए, इरेवेरेंट। और इरिवेरेंट का मतलब क्या होता है, वो जो अन्य व्यक्तियों की सम्मान नहीं करता हो,
अन्य व्यक्तियों का आदर सत्कार नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, इरेवरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इतने 63 वर्ड थे आपके सेट के। होप अच्छे से ढंग से कर लिए होंगे। जो लोग पहले भी क्लास कर चुके हैं, ऐसे वर्ड देख चुके हैं, वो उनको ढंग से रिवीजन करें, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो कोशिश करें यहाँ पढ़ें, और जो स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे सेट होता है, इसी का क्विज बनाया जाता है, वो क्विज आप लगा सकते हैं। हम आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखे थे, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लें। कौन कैसे वर्ड थे? एक तो वर्ड था इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या था? गरीब था। फिर था इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का अर्थ था क्रोध, गुस्सा। फिर था इंडिजेनस। इंडिजेनस का अर्थ था स्वदेशी। और इनजेनुअस, इनजेनुअस का अर्थ था भोला भाला। उसी वाले में हम देखें क्रेडुलस देखें, और क्रेडिबल, जिस पे आप आसानी से विश्वास कीजिए, तो वो क्रेडिबल था। ठीक है, फिर था इंजीनियस। इंजीनियस वो जो क्या हो, प्रतिभाशाली हो, मेधावी हो। फिर अस्केयर्ड देखे थे, तो अस्केयर्ड मतलब देखे थे डरा हुआ। और सैक्रेड, तो सैक्रेड का मतलब था पवित्र। फिर देखे थे सोम्ब्रे, तो सोम्ब्रे का दो अर्थ देखे थे। एक तो वो व्यक्ति जो सीरियस हो, और दूसरा वो सोम्ब्रे में एक तो वर्थ था वो व्यक्ति जो क्या हो, सीरियस हो, और दूसरा था आपका सिंसियर वाला। ठीक है, फिर सोबर था, और फिर सोलेमन था। ठीक है, फिर इसका बाद था अफ्लुएंट। अफ्लुएंट धनवान वाला था, और इफ्लुएंट वो था जो कारखानों से निकला हुआ वाहित मल यानी लिक्विड। फिर सेलुब्रियस देखे थे। सेलुब्रियस का मतलब था स्वास्थ्यवर्धक। लुगुब्रियस था, लुगुब्रियस का अर्थ था जो उदास हो। ठीक है, फिर देखे थे इंसाइनरेट। इंसाइनरेट का मतलब था जलाकर नष्ट कर देना। इन कार्सेरेट था। फिर इनकारनेट था। इनकारनेट था क्या, शरीर में अवतार लेना। फिर रैथ देखे थे, WRATH। रैथ मतलब गुस्सा, WRAITH। रैथ मतलब था, इसका मतलब भूत, स्पेक्ट्रे। और रीत, WREATH, जो सर्कुलर पुष्पांजलि, फूलों की माला होता है जो चढ़ाया जाता है, उसको रीत बोलते हैं। और एक और देखे थे WRITHE, दर्द से शरीर को ऐंठना, रीत। फिर देखे WANE, वेन। वेन देख रहे थे किसका, साइनो देखे थे। वेन आपका साइनो हो गया था, किस वाले का साइनो हो गया था? वेन। वेन साइनो हो गया था विथर का, मुरझाने वाले का। और वैन, WAIN, सॉरी सॉरी, VAIN, वेन। वेन मतलब था दो अर्थ, पहला तो था घमंडी, और एक अर्थ था अनसक्सेसफुल। ठीक है, असफल। और VANE का मतलब था ब्लेड। किसी चीज़ का ब्लेड को क्या बोलते हैं? वेन बोलते हैं। ठीक है, इतने सारे वर्ड हैं, ढंग से सारे वर्ड को करें, मज़ा आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। रियली में अगर अच्छा लग रहा होगा तो दूसरे को भी सजेस्ट करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।